सो फाइनली जुत्सु काइसेन का नया चैप्टर आ गया एंड भाई साहब क्या तगड़ा चल रहा है ये सीरीज। मतलब ऐसे ऐसे चीजें हो रही है जो हमने कभी सोची ही नहीं थी। एंड आई नो दैट कि मैं काफी वक्त से इनएक्टिव था बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली जॉब्स चेंज किया है एंड अब मैं दिल्ली में हूँ। तो अगर कोई दिल्ली में है, अगर कोई मुझे देखता है या जानता है तो दूर से ही हाई कर देना। और एनीवेज अगर मैं प्रीवियस चैप्टर की बात करूँ तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि सुकुना ने मेगुमी के बॉडी को टेक ओवर कर लिया था, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। एंड हम सभी को पता ही था कि सुकुना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है मेगुमी के लिए एंड आई थिंक मेगुमी का बॉडी को टेक ओवर करना इज समथिंग रिलेटेड टू सुकुनास प्लान। और एनीवेज अगर मैं लेटेस्ट चैप्टर की बात करूं तो लेटेस्ट चैप्टर के फर्स्ट पैनल में सुकुना एक्सप्लेन करता है कि क्यों उसने मेगुमी के बॉडी को टेक ओवर किया। एंड बेसिकली सुकुना को यही लगता है कि मेगुमी का जो कर्स टेक्निक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सुकुना को भी सरपास कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई सुकुना ने मेगुमी को नहीं मारा जब वो पहली बार लड़े थे, बिकॉज वो चाहता था कि मेगुमी और धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बने। एंड हमें पता ही है कि मेगुमी जो भी कुछ कर रहा है वो सब कुछ अपने सिस्टर को बचाने के लिए ही कर रहा है। लेकिन प्रीवियस चैप्टर में हमें ये भी पता चल गया कि मेगुमी जो सिस्टर है वो भी एक वेसल है, मतलब मेगुमी के सिस्टर के बॉडी को भी किसी कर्स यूजर ने टेक ओवर कर लिया है। एंड ये चीज जानने के बाद मेगुमी एक शॉक स्टेज में चला गया था एंड दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सुकुना टू टेक ओवर मेगुमी's बॉडी। तो इस पूरे सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा या हो सकता है। इनफैक्ट मैं मेगुमी को काफी अंडररेटेड कैरेक्टर मानता था इस सीरीज में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि गेगी आकुटामी इस कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं जानबूझकर। बट प्रीवियस चैप्टर को पढ़कर ये पता चल गया कि अब गेगी आकुटामी अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड निकाल रहे हैं। बट एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम इतादोरी को देखते हैं जो टोटली सरप्राइज हो जाता है मेगुमी को देखकर जो अब सुकुना में बदल गया है। एंड इसी बीच सुकुना इतादोरी को एक पंच मारता है जिसे देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि इतादोरी की बैंड बज गई है। एंड इतादोरी की हालत को देखकर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतादोरी का जीना काफी मुश्किल होने वाला है, तो क्या ही लड़ेगा। एंड इसी बीच इन नेक्स्ट पैनल हम ताकाबा एंड माकी को भी देखते हैं जो वहां से भागते हैं, बिकॉज उन्हें भी पता है कि वो सुकुना से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि सुकुना आउल शिकिगामी को यूज करता है। एंड प्रीवियसली हमने खुद देखा था कि मेगुमी का जो आउल शिकिगामी है उसका साइज काफी छोटा है, लेकिन जब सुकुना इस शिकिगामी को यूज करता है तो इसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और इसी सीन से हमें दोबारा ये पता चल जाता है कि सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल कर्स यूजर है। और उसके बाद सुकुना उस शिकिगामी के थ्रू थंडर अटैक करता है ताकाबा एंड माकी के ऊपर। तो आफ्टर इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि हाना इस फाइटिंग सीन को ज्वाइन करती है। हम ये देखते हैं कि एंजल सुकुना से लड़ना चाहती है, बट हाना उसे वार्न करती है कि सुकुना के अंदर अभी भी मेगुमी है। लेकिन तभी इन नेक्स्ट पैनल एंजल हाना को कहती है अगर अभी हमने सुकुना को नहीं मारा तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि एंजल अपना एक कर्स टेक्निक यूज करती है जो सीरियसली सुकुना को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि मेगुमी अपने नॉर्मल सेल्फ में आ गया है, जो कि नहीं है, वो बस एक दिखावा है। लेकिन फिर भी हाना उस दिखावे में आ जाती है और मेगुमी को हक कर लेती है। एंड तभी इन लास्ट पैनल हम ये देखते हैं कि मेगुमी का जो फेस है वो एक जायंट फॉर्म ले लेता है और हाना को खाने ही वाला होता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा गजब चैप्टर था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था एंड मुझे तो काफी मजा आया ये चैप्टर पढ़कर। एंड अब तक हमें पता चल ही गया है कि हाना की कुछ स्पेशल फीलिंग्स है मेगुमी के प्रति एंड दैट्स व्हाई वो कितनी ज्यादा भावुक हो गई थी और शायद इसी की वजह से ही हाना भी मरने वाली है। बट वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इतादोरी की बात करूं तो भाई साहब मुझे तरस आ रहा है उस पर। एंड अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचे तो एक बात ये भी आती है कि अब सुकुना से कौन लड़ेगा। एंड जो दो नाम मेरे मन में आते हैं वो है माकी एंड यूता, जो सुकुना को थोड़ा बहुत टक्कर दे सकते हैं, स्पेशली यूता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं मेरे पास। और इसके अलावा ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एंड अब से मैं रेगुलर होने वाला हूँ तो हर हफ्ते वीडियो आ ही जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।